हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम न्यू चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कहानी। और कहानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोरी। ठीक है, जैसे कविता को क्या बोलते थे? पोयम एंड राइम्स, वैसे ही कहानी को क्या बोलते हैं? स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हम पोएम में करते थे, है ना, पहले क्या करते थे? रीड करते थे, फिर समझाते थे एंड देन फिर रिपीट करते थे। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रीड कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाते जाऊंगी कि ये स्टोरी आपको क्या बोलना चाह रहा है। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या? खरगोश और कछुआ। ठीक है, ये मे भी आपने स्टोरी पहले सुन लिया होगा कि हम खरगोश और कछुआ की स्टोरी। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ बस रीड करते जाऊँगी, आप मेरे साथ घर बैठे रिपीट करेंगे। ओके, चलिए। खरगोश और कछुआ मित्र थे। खरगोश तेज भागता था, कछुआ धीरे धीरे चलता था। एक दिन दोनों में दौड़ के लिए शर्त लगी। ओके, वेरी गुड, आपने तो अच्छे से रीड किया है मेरे साथ। चलिए तो आगे देखते हैं। दौड़ के आरंभ में खरगोश तेज भागकर आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे चलकर पीछे रहा। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। खरगोश ने पीछे पलटकर देखा, उसे कछुआ नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, मैं पेड़ के नीचे आराम कर लूं। खरगोश सोता रह गया। कछुआ तय की गई जगह पर पहले पहुंच गया। खरगोश को तेज चलने पर घमंड था, पर वह दौड़ नहीं जीत सका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको मैं रीड करूँगी, मेरे साथ आप भी रीड करेंगे एंड फिर मैं उसको लाइन टू लाइन आपको समझाते जाऊँगी कि क्या बोलना चाह रहे। ठीक है, जैसे कि कहानी में कविता में हम कौन लिखता था? पोइट लिखते थे, है ना। वैसे स्टोरी को कौन लिखते हैं? राइटर। ठीक है, स्टोरी कौन लिखते हैं? राइटर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइटर हमको क्या सीख देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि खरगोश और कछुआ मित्र थे, है ना। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये खरगोश है, ये कछुआ है, ये दोनों क्या थे? मित्र थे। मित्र मतलब क्या होते हैं? दोस्त, फ्रेंड्स थे, है ना। वो क्या थे? दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। खरगोश तेज भागता था, लेकिन ये जो खरगोश है वो बहुत क्या करता था? तेज भागता था। आपने देखा होगा, है ना, वो कैसे जंप करते रहते हैं, हॉप करते रहते हैं एक से दूसरी जगह। वैसे ही ये जो रैबिट था वो बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ता था, भागता था, है ना। और खरगोश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैबिट। और कछुआ को क्या बोलते हैं? टॉर्टॉइस। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त। वेरी गुड। और कौन तेज दौड़ता था? कौन तेज भागता था? वेरी गुड, खरगोश तेज भागता था। कछुआ धीरे धीरे चलता था, है ना। और क्या बोलते हैं, जो जो कछुआ था वो क्या था? बहुत धीरे धीरे चलता था। ठीक है, देखिए दोनों मित्र हैं, एक तेज भाग रहा है, एक क्या कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। एक दिन दोनों में दौड़ के लिए शर्त लगी। ठीक है, तो दोनों मित्र थे लेकिन क्या करने लगे? शर्त लगाने लगे। क्या चीज़ की शर्त लगाने लगे? दौड़ की शर्त लगाने लगे। जबकि सबको पता था कि खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे, फिर भी दोनों एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो दोनों के में क्या लग गया? शर्त लग गया दौड़ के लिए। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। दौड़ के आरंभ में, है ना, जैसे ही क्या हुआ? दौड़,
रेस स्टार्ट हुई तो शुरू में क्या हुआ था, आपका खरगोश तेज भागकर आगे निकल गया, है ना। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि खरगोश क्या हुआ, एकदम तेज से भागा और भागते भागते क्या हो गया, आगे निकल गया, है ना। क्योंकि हमको तो पता ही है कि खरगोश क्या है, तेज भागता है। वेरी गुड। कछुआ धीरे धीरे चलकर पीछे रहा। देखो यहाँ पर आपका क्या है, वो जो कछुआ है वो क्या है आपका, इतना धीरे धीरे चल रहा है कि बेचारा पीछे ही रह गया, और खरगोश एकदम तेजी तेजी दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, आगे निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। खरगोश ने पीछे पलटकर देखा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, खरगोश ने पीछे पलट के देखा, उसे कछुआ नहीं दिखा। वो इतना ज़्यादा आगे निकल गया था खरगोश दौड़ते दौड़ते कि जब उसने पीछे पलट के देखा कि कछुआ कहाँ पर है, तो उसको कछुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। ठीक है, तो ये सोच के खरगोश ने सोचा मैं पेड़ के नीचे आराम कर लूँ। तो अब क्या किया, खरगोश को लगा कि कछुआ तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा आगे हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं पेड़ के नीचे क्या कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, है ना। तब तक ये कछुआ जो है थोड़ा सा आगे आ जाएगा और मैं थोड़ा सा आराम करके क्या करूँगा, वापस से दौड़ने लग जाऊँगा। खरगोश सोता रह गया, लेकिन जब वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा तो वो क्या करने लग गया, सोने लग गया, और सोने की वजह से वो सोता ही रह गया, है ना। बहुत टाइम तक के वो सोता रह गया। कछुआ तय की गई जगह पर पहले पहुंच गया। अब क्या हुआ, खरगोश क्या हो गया, सो गया, और सोते सोते क्या हो गया, पता नहीं कितने टाइम तक के सोता रहा, बट जो कछुआ है वो धीरे 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 करते करते क्या, जहाँ पर उनकी शर्त लगी थी कि लास्ट यहाँ तक जाना है, वहाँ पर वो पहुँच गया। खरगोश को तेज चलने पर घमंड था, है ना। खरगोश क्या था, उसको पता था कि वो बहुत तेज भागता था, इसलिए उसने कछुआ से शर्त भी लगाई थी कि चलो दौड़ में क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं। इतना ज़्यादा घमंड था, और फिर उसने जब पीछे देखा तो कछुआ भी नहीं दिखा, तो जाके आराम कर लिया। इतना ज़्यादा घमंड की वजह से पर वह दौड़ नहीं जीत सका। उसी वजह से क्या हो गया, अपने घमंड में ही वो क्या हो गया, जो रेस थी वो क्या हो गया, हार गया, है ना। तो ये जो स्टोरी हमें क्या बताना चाह रही है कि हमें कभी भी जिसमें भी हम क्या हैं, अच्छे हैं, उसमें घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। देखो जब हम शुरू में ही हमने पढ़ा था कि कछुआ क्या एकदम धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर भी धीरे 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 क्या हो गया, आपका चलता गया और जीत भी गया। जबकि जो खरगोश था वो इतना ज़्यादा घमंडी था कि उसको लगा कि मैं जैसे भी जाऊँ, सो के जाऊँ, धीरे धीरे चल के जाऊँ, फिर भी मैं कछुआ से जीत जाऊँगा, है ना। लेकिन अंत में क्या हुआ, कछुआ जीत गया और जो खरगोश है वो हार गया, और उसी से क्या हो गया, खरगोश का जो घमंड था वो भी टूट गया। तो हमें भी कभी भी जो चीज़ें हमें अच्छी आती है उसके लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ आई होगी, और जो राइटर हमें इसे सीख देना चाहते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। और एक और इसमें हमें सीख मिलती है, स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तो यहाँ बस एक और है कि आप धीरे धीरे और हमेशा जो काम करते हैं लगातार करते रहेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं वो हमेशा आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका मोरल ऑफ द स्टोरी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आराम आराम से कीजिए, लगातार कीजिए, और जो आप काम कर रहे हैं वो उसमें आप सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।